से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास पर अजमेर संभाग के भाजपा जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की है। और इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सांसद सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 2 वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना अधिक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इन उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और प्रचार करें। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां सभी कार्यकर्ता गुलदस्ते की तरह एकजुट होकर काम करते हैं और हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने मंडल स्तरीय बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश भी दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए पंचायत चुनाव से पहले वार्डों का असमान पुनर्गठन किया और जिलों का जल्दबाजी में गठन कर अपने पसंदीदा लोगों को लाभ भी पहुंचाया गया। तो जयपुर स्थित सीएम निवास पर अजमेर संभाग के पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी लीडर्स के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने आज संवाद किया है। बैठक में मंडल बैठकों को नियमित करने पर जोर दिया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे, सांसद सीपी जोशी भी उपस्थित रहे, अशोक परनामी समेत अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि हर कार्यकर्ता को भाजपा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही बैठक में मंडल बैठकों को नियमित रूप से करने को लेकर जोर दिया गया। ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले सीएम निवास पर हुई है, जिसमें अजमेर संभाग के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम ने इन सभी कार्यकर्ताओं को, इन तमाम पार्टी पदाधिकारियों को अपना संदेश भी दिया है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, आज सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में अजमेर संभाग के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ। क्या संदेश आज मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दिया है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही? देखिए नंदिनी, इस बैठक का अगर हम मकसद की बात करें तो बैठक का एक ही मकसद है और वो है मकसद है राजस्थान का विकास। राजस्थान के विकसित राजस्थान के सपने को साकार कैसे किया जाए, इस विजन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस लक्ष्य के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाना। जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, जो घोषणा पत्र था सरकार आने से पहले, जो वायदे की थी जनता से, उनको कैसे पूरा किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर, यानी इस लक्ष्य को लेकर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनसे अलग अलग विचार विमर्श किया। इस पूरी बैठक में जो अलग अलग संभागों की बैठक हुई है, उसमें आज अजमेर और बीकानेर संभाग की बैठक में जो चर्चा हुई, उसमें जो पदाधिकारी लगातार साथ रहे, उनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे, सांसद सीपी जोशी मौजूद रहे, साथ ही राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हर बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही अलग अलग अजमेर और बीकानेर संभाग को लेकर बैठक हुई। तो सबसे पहले जो फोकस है, उन इलाकों को क्या जरूरत है, उन जिलों को लेकर किस तरह घोषणाएं की गई है, और सरकार के बीच समन्वय कैसा है। और चूंकि बड़ी सर्जरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अभी हाल ही में की गई है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि किसी भी तरह का कोई, या मैं इसको बहुत सादा भाषा में अपने दर्शकों से कहना चाहूँ तो सीएम का एक साफ संदेश है कि कोई बहाना नहीं चलेगा काम में। आप ये नहीं कह सकते अधिकारी से पटरी बैठ नहीं रही है या आपका किसी नेता से तालमेल नहीं है तो आप बताइए, तुरंत समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको काम करना है और सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उसको आगे बढ़ाना है। भाजपा में क्योंकि हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मंडल स्तरीय बैठकों को नियमित करने के लक्ष्य के साथ किया गया है, क्योंकि कोशिश ये है हर कार्यकर्ता को उसके हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से काम मिले नंदनी, और साथ ही उसकी क्षमता के अनुरूप उसको आगे बढ़ने का मौका भी मिले। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहाँ सब कार्यकर्ता गुलदस्ते के रूप में एकजुट होकर कार्य करते हैं, जहाँ हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये एक बड़ा मैसेज आज कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि ये पार्टी, कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है और उसके मन में कहीं विचार है कि मुझे नोट नहीं किया जा रहा है, तो आप तय मानिए ये नहीं है। हर कार्यकर्ता के काम को नोट किया जा रहा है और समय पर, समय अनुकूल उनको उस काम का इनाम भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, समर्पण भाव से काम कर रहा है, तो पार्टी उसको जज कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी जयपुर में हुई है सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में।
वहीं बांसवाड़ा जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां करीब 10 हथियारबंद आरोपियों ने खेत में काम कर रही मंजू देवी और उनकी भाभी पर अचानक से हमला कर दिया। आरोपियों ने खेत में घुसकर दोनों महिलाओं को गालियां देते हुए मारपीट की, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वे पास के एक मकान में छिपी, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। बदमाशों ने घर में लूटपाट करते हुए सोने चांदी के गहने, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंजू देवी को बेरहमी से पीटते हुए 1 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसे पूर्णतः निर्वस्त्र कर दिया और उनके गहने और पैसे छीन लिए। लगातार मारपीट से महिला बेहोश हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपियों ने पत्थर मारे हैं, पत्थर फेंके हैं, जिसके बाद पुलिस ने कठिनाई से पीड़िता को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर अभी महिला की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और सख्त से सख्त कार्रवाई एक ऐसे आरोपियों पर होनी भी चाहिए जो प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मारपीट और निर्वस्त्र महिला को करके उसके साथ जो लूटपाट की गई है। ये शर्मनाक वारदात बांसवाड़ा में सामने आई है, जहां पर एक महिला को बदमाशों ने निर्वस्त्र करके जमीन पर खदेड़ा। हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं। किशन, ये बेहद शर्मनाक वारदात बांसवाड़ा में हुई है। महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है, बताइए। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जो जिला है उसकी जो लोकसभा सीट है, पीपल खूंट के पास का गांव का मामला है। वहां पर एक जो महिला है खेत के अंदर में काम कर रही थी, उसी दौरान 8 से 10 लोग आते हैं, हथियारों से लैस होकर आते हैं और वह आते ही ताबड़तोड़ उन पे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस महिला को इस कदर बुरी तरह पीटा गया कि महिला को नग्न वस्त्र कर दिया गया। महिला को घसीटते गए, लाठी डंडों से पीटते गए। जब उसकी भाभी छुड़ाने गई, उसके साथ में भी मारपीट करते गए। बताया जा रहा है कि किसी जमीन के छोटे मोटे बात को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना तूल पकड़ गया कि जो मामला है वो मारपीट पर आ गया है। फिलहाल जो महिला है उसका जिला अस्पताल के अंदर में इलाज जारी है। वहीं पीपलकोट थाने के अंदर में भी जो परिजन है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। करीब 8 से 10 लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। जी, शुक्रिया किशन तमाम जानकारियों के लिए। बेहद शर्मनाक ये घटना, एक महिला को जमीन विवाद के पीछे इस तरीके से घसीटा, उसे निर्वस्त्र करके उसके साथ जो सलूक हुआ, ऐसे आरोपियों को पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सजा दे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। वहीं पंचायत समितियों के गठन की सूची के बाद कई क्षेत्रों में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और इसी कड़ी में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने नए प्रस्तावित क्षेत्रीय बदलाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को ग्रामीणों ने अनंतवाड़ा को बेजूपाड़ा पंचायत समिति में शामिल करने के निर्णय पर जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि अनंतवाड़ा से बांदीकुई मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि बेजूपाड़ा पंचायत समिति तक 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि इतनी दूरी बढ़ने से आमजन को सरकारी कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ग्रामीणों ने मांग रखी है कि अनंतवाड़ा को पूर्व की भांति बांदीकुई पंचायत समिति में ही शामिल किया जाए। अनंतवाड़ा को बेजूपाड़ा के अंदर ना जोड़ के बांदीकुई के अंदर ही जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से बांदीकुई 5 किलोमीटर पड़ती है और बेजूपाड़ा 25 किलोमीटर पड़ता है। हमको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। हम हमारे लोकल विधायक श्री भागचंद जी टांकड़ा जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत को बेजूपाड़ा में ना जोड़ के बांदीकुई में जोड़ने का कष्ट करें। उनकी बहुत कृपा होगी हम लोगों के ऊपर, क्योंकि उनका क्षेत्र है। सरकार से अनुरोध है कि हमारी ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा होनी चाहिए, न कि उसको बेजूपाड़ा में जोड़ जाए, क्योंकि हमको 5 किलोमीटर तो बांदीकुई पंचायत समिति पड़ती है, बेजूपाड़ा जो 25 किलोमीटर पड़ता है। वहीं शेरपुर में राज्य सरकार द्वारा नवीन पंचायत समिति शेरपुर सोरौठ का गठन किया गया है। ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। रविवार दोपहर 2 बजे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के समर्थन में नारे भी लगाए। कार्यक्रम में भाजपा खेड़ा जमालपुर मंडल महामंत्री समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे।
चाहता है जो हमारी पंचायत समिति में 24 गांव लगाए गए हैं उनका सर्वोपरि विकास होगा और जो भी हमारी समस्याएं हैं स्थानीय वो पंचायत समिति के माध्यम से सुलझेंगी। देख रहे हैं सच में धड़क, मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हमें शेरपुर ग्राम पंचायत और जो पंचायत समिति हुई है उसके उपलक्ष्य में आज मैं ग्रामीणों से बात करना चाहूंगा। आइए बताइए जो खुशी का माहौल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। पंचायत समिति जो बनी है राजस्थान के भजनलाल जी की जो सरकार है उसने हमें जो तोहफा दिया है उसकी हमारे पूरे 2400 ग्राम पंचायतों में पूरे 24 क्षेत्र में खुशी की लहर है। हर आदमी झूम रहा है, युवाओं में विशेष जोश है। ये जो हमें तोहफा दिया है, ये जो ग्राम पंचायत स्तर को जो उन्होंने पंचायत समिति किया है, ये हमारे लिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही चौमुखी विकास का एक द्वार हमारे लिए खोला है। हम इस बात के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हैं पूरे 24 की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं भजनलाल जी की सरकार को और इसमें जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद है। हमारी पीढ़ियों के लिए उन्होंने जो तोहफा दिया है तो वो हमेशा हम इस राजस्थान सरकार की भाजपा सरकार के ऋणी हैं। कितने ग्राम पंचायत जोड़ी हैं इसमें? 24 ग्राम पंचायत इसमें जोड़ी हैं। कौन कौन सी हैं? और 2400 ग्राम पंचायत 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में इसमें आती हैं। लोरा है, मिल्कीपुरा है, कसाने का नंगला है, उमेखेड़ा है, जटवाड़ा है, चनाठा है, रारा है, खीपकापुरा है, से भंगो है, बजेड़ा है, सोमला है, धनावली है, ये गोरासी है, मुकंदपुरा है, जटलंगला है। जितनी भी ग्राम पंचायत हैं ये 7-8 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। इससे विकास भी होगा और एक बहुत ही नज़दीकी क्षेत्र में लोगों को पंचायत समिति का हेडक्वार्टर मिलेगा बीच में, जिससे कि लोगों को परेशानियां नहीं होंगी दूर जाने में। राजस्थान सरकार का जो कदम है बहुत ही सराहनीय है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ चरण सिंह डागोर। वहीं झोर गांव में बुजुर्ग पर पैंथर ने हमला कर दिया है। गंभीर हालत में बुजुर्ग को उदयपुर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाकर पैंथर पकड़ने की मांग की है। गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। राजसमंद से ये खबर है जहां पर झोर गांव के एक खेत पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 87 वर्षीय बुजुर्ग जगरूप कीर पर अचानक से पैंथर ने हमला कर दिया। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे खेत देखने पहुंचे जगरूप कीर पर झाड़ियों में छिपे पैंथर ने झपटा मारकर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग लहूलुहान होकर खेत में ही गिर पड़े। बेटे ने उन्हें राजसमंद के आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां पर डॉक्टरों ने शरीर के आगे के हिस्सों पर गहरे घाव बताए और गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पैंथर की आवाजाही बढ़ गई है लेकिन वन विभाग की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पिंजरा लगाकर पैंथर पकड़ने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। गांव में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। तो झोर गांव में पैंथर द्वारा एक बुजुर्ग पर हमले का मामला सामने आया है। राजसमंद में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। हमारे सहयोगी आनंद जुड़ चुके इस खबर पर। आनंद, पैंथर की मूवमेंट से लोग दहशत में हैं, क्या कर रहा है वन विभाग? जिस प्रकार से आए दिन पैंथर के अटैक की घटनाएं राजसमंद में देखने को मिल रही हैं और राजसमंद के चारों ओर गांवों में आजकल शहरी आबादी की ओर पैंथर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार के अटैक करते हैं। इसको लेकर वन विभाग भी कई बार क्षेत्र में पिंजरे वगैरह लगाता है, लेकिन उसके बाद भी जो ग्रामीण है वो खेतों पर काम करते हैं, उस वक्त अचानक पैंथर अटैक करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आनंद। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राहुल गांधी के बताए वोट आंकड़ों में 25 लाख वोटों की गड़बड़ी। उन्होंने आशंका जताई है कि एसआईआर के माध्यम से हर विधानसभा से 10 से 20 हजार वोट काटे जा सकते हैं। तो ममता भूपेश का ये भी कहना है कि गरीब दबे कुचले वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को लोगों को जागरूक कर दस्तावेज पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही बैठक में पंचायत समिति पुनर्गठन मुद्दे पर भी पूर्व मंत्री का बड़ा हमला देखने को मिला है।
और अब खबर चाकसू से, जहां पर कोठून लालसोल रोड पर दो बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हेमराज और दिनेश सैनी दोनों निवाई क्षेत्र के निवासी हैं। मित्रपुरा गांव की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए दोनों को उपजिला अस्पताल चाकसू पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को बाली के मुंडारा गांव पहुंची। उन्होंने उपजिला प्रमुख जगदीश चौधरी की पुत्री के विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ओटाराम देवासी, उपजिला प्रमुख जगदीश चौधरी और गुलाब चौधरी ने उनका स्वागत किया। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कार्यक्रम में उपस्थित संतों से आशीर्वाद लिया। राजे ने विवाह कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से भी मुलाकात की और स्थानीय विवाह रीति रिवाजों के बारे में जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री राजे सिंधिया इस कार्यक्रम में लगभग 40 मिनट तक मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, मंत्री ओटाराम देवासी और बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग शामिल हुए। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर भवानी मंडी पुलिस टीम ने चोरी छिपे जुआ सट्टा खेलते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से जुआ सट्टा राशि 2,37,400 रुपये इस यहां पर बरामद भी की गई है। 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और कार भी जब्त की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने के बाद उनकी रील्स पर लाइक और कमेंट करके अपना रोल अदा करने वाले लोगों के खिलाफ झुंझुनू पुलिस ने स्पेशल क्रिमिनल्स डिस्टेंस ड्राइव शुरू किया है, जिसका खासा असर दिख रहा है। गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई के डर से ही सही, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बदमाशों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को गुड बाय बोल रहे हैं, यानी कि अनफॉलो कर रहे हैं। अकेले झुंझुनू पुलिस के वांटेड और हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मदिया के इंस्टाग्राम अकाउंट को पिछले 4 दिनों में 1000 के करीब लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि खुद को बड़े बदमाश कहने वाले और सोशल मीडिया पर रील्स डालकर अपने दिखावटी पावर को दिखाने वाले बदमाशों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से मिलने वाले लाइक्स और कमेंट से बदमाशों को ताकत मिलती है। इसलिए झुंझुनू पुलिस ने अभियान शुरू किया है, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। आपको बड़े हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, उनका जो मेन मनोबल है वो इनके फेसबुक पेजेस जो होते हैं उनके लाइक और व्यूज से उनको लगता है उनको ताकत मिल रही है। और जो सिटीजन होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो किसी ना किसी तरह से उनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो पुलिस का यही मानना है कि अगर आप किसी गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हो, उसको पॉजिटिव लाइक कर रहे हो, उस पर पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, तो आप भी उस क्राइम को किसी ना किसी तरीके से बढ़ावा दे रहे हो। ये जितने भी अपराधी हैं, जैसे आपने मदिया बताया जो हमारा बड़ा इनामी 25,000 का इनामी बदमाश है, इस तरह के जितने भी बदमाश हैं उनको लाइक करना हमारी नज़र में, कानून की नज़र में अपराध को बढ़ावा देना है। तो अभी तो हम उनके खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई कर रहे हैं, आगे चल के हम और सख्त कदम भी उठाएंगे। अगर कोई किसी बदमाश को लाइक करता है और हमें ये लगता है उसके लाइक करने से बदमाश। और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर 350वें शहीदी दिवस पर हुआ नगर कीर्तन। भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन हुआ है। रावला रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से शुरू हुआ नगर कीर्तन खाजूवाला के मुख्य मार्गों से निकला। सर्व समाज ने जगह जगह पुष्प वर्षा से नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन के दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। सेवादारों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। वहीं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आज हिंददी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व पर पूरे शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। शहरवासियों ने जगह जगह फूल वर्षा कर कीर्तन का स्वागत किया। जंक्शन के गांधीनगर क्षेत्र में पूर्व पार्षद परमजीत कौर सोनी और अरमजीत सिंह जीतू सोनी के निवास स्थान पर वार्डवासियों ने गुरु के आगे माथा टेककर शहर की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई थी। सभी ने तेग बहादुर जी के बलिदान, मानवता, धर्म और सत्य की रक्षा के संदेश को याद करते हुए समाज में एकता, भाईचारे और शांति को बढ़ाने का संकल्प दोहराया। दिहाड़े पर नगर कीर्तन हमारे घर पर आया
गुरु का लंगर वर्षा सब इलाके की खुशहाली मांगी। बस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सारे शहर में। वहीं रायसिंह नगर के 11 टीके के पास फाटक संख्या 36 पर रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य तेजी पकड़ चुका है। शुक्रवार रात 9:45 पर शुरू हुआ कार्य शनिवार सुबह 6:45 तक चला। लगभग 9 घंटे के मेगा ब्लॉक के दौरान रेल संचालन पूरी तरह रोका गया और निर्धारित समय में आरयूबी के 2 बड़े बॉक्स डालकर लाइन को दोबारा चालू कर दिया गया है। परीक्षण के दौरान इंजन चलाकर संरचना को सुरक्षित पाया गया। रात भर मशीनों की आवाज और रोशनी के बीच तकनीकी टीमों ने बिना रुके काम पूरा किया। वहीं काम देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर लगी रही। बांसवाड़ा जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को अंबावाड़ी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ये शुरुआत हुई है और इस मौके पर अस्पताल को आकर्षक पोलियो बूथ के रूप में सजाया गया, जहां सुबह से ही अभिभावकों की भीड़ रही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाबोर ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाएंगी ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित ना रहे। प्रोग्राम के अंतर्गत अंबावाड़ी अर्बन पीएचसी पर बूथ का इनॉग्रेशन श्रीमान सीएमएचओ साहिबान के द्वारा किया गया और जिले में 1296 बूथ पर बच्चों को दवाइयाँ पिलाई गई और कल और परसों 2 दिन ये घर घर पर बचे हुए बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। आज बांसवाड़ा और अब खबर भोपाल से। 34 विभागों के कर्मचारियों का अंबेडकर पार्क में बड़ा धरना। संविदा नीति 2023 लागू न होने से कर्मचारियों में रोष। डीए, अवकाश, बीमा और नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगे। संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन। सीपीआई के स्थान पर डीए देने की मांग। संविदा कर्मियों को सरकारी आवास देने की मांग। वहीं पीएससी भर्ती में अनुभव के अंक देने की मांग। योजनाएं बंद होने पर समायोजन की व्यवस्था की मांग की गई है। इन संविदा कर्मचारियों के लिए शासन ने 2 नीति बनाई, महापंचायत मुख्यमंत्री जी ने की और उन्होंने बोला कि संविदा वास्तव में शोषण की व्यवस्था है। जब मुख्यमंत्री सरकार जो है शोषण की व्यवस्था बता चुके हैं तो किसका इंतजार हो रहा है? क्यों नियमित नहीं कर रहे हैं? क्यों हमें सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? क्यों वेतनमान नहीं दे रहे हैं? हमारे जो नीति बनी है उसमें जीएडी ने नीति बना दी लेकिन वो अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि जीएडी ऊपर है कि विभाग ऊपर है, विभाग प्रमुख ऊपर है कि जीएडी माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री यही निवेदन है कि हमारे वेतनमान जो विसंगति है वो सही करें, हमारा नियमित वेतनमान दें, हमें डीए दें, हमें पेंशन, ग्रेजुएटी, इनकम नियुक्ति जैसी व्यवस्थाएं दें, निलंबन जैसी व्यवस्था दें और हमारे जो अर्जित अवकाश इत्यादि जो होते हैं वो सभी सुविधाएं दें। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि आए हैं। बस संविदा नीति 2023 तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो बनाई गई थी उसका आज दिनांक तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल प्लेट पे हम लोगों को बुलाया था और बुलाने के बाद संविदा नीति प्रदान की थी और वो नीति में हमारे लिए बहुत सारी मांगे थी, बहुत सारी सुविधाएं थी। भारत देश के भ्रष्टाचार को खत्म करने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने विचार दिए हैं और कहा है कि जहां आरक्षण है उसके अलावा भी महत्वपूर्ण पदों पर वंचित वर्ग को रख सकते हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। उमा भारती ने शराबबंदी का मामला भी उठाया और कहा कि शराबबंदी बहुत जरूरी है। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि अगर लड़का धर्म छुपाकर लड़की से मिलता है और शादी के बाद कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो धर्म बदल लो, ये लव जिहाद है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता और राष्ट्र की बात की है। वहीं हिंदू राष्ट्र है इसलिए भारत सेक्युलर है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। इस तरह की तमाम बातें उमा भारती करती नजर आए। से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म इतना पुराना है, इसका हिंदू धर्म तो कुछ शताब्दियों का है। इसके पहले आर्य थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे, आर्य सभ्यता थी, सनातन थे। सनातन असल में नाम ही नहीं है, सनातन का मतलब होता है निरंतर, जिसका कभी नाश ना हो। तो इसलिए इसमें अभी कुछ नए उद्भूत हुए धर्म हैं 2-2.5 हजार साल पहले के। ये धर्म भी नहीं है, संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म का मतलब तो होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है जिम्मेवारी और अध्यात्म का मतलब होता है उपासना और साधना।
तो इसलिए